चलो कह रहा है ये जो रेंट है ना 1000, इसी का वो शॉर्टकट वहां पे है। वो कह रहा है इसमें पड़ा है रेंट इंक्लूड्स इंश्योरेंस। मैं यहां से धोखा खा गया, एक्सपायरिंग ऑन 30, मैंने कहा बस यही है, व्हाइल इंश्योरेंस रिप्रेजेंट एनुअल प्रीमियम व्हिच इज एक्सपायरिंग ऑन। देखा, मैं इसी तो शायद धोखा खा गया था, मैंने इसको किया भी नंबर पे। अच्छा आप परेशानी सोच रहे थे एडजस्टमेंट सब पढ़ कहां से रहे हैं, मैंने सिरा किसी को उठाया था। चलो सॉरी बेटा। अगेन रेंट इंक्लूड्स, आसान आसान, रेंट इंक्लूड्स आसान एडजस्टमेंट है, मैंने दो को मिक्स कर दिया, प्लीज थोड़ी सी नींद की कमी आज प्लीज। रेंट इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ एनुअल रेंट, इसलिए पकड़ के रखूंगा। रेंट इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ रेंट एनुअल रेंट ऑफ 240 एक्सपायरिंग ऑन 30 नवंबर फॉर ओनर्स रेजिडेंस। ये तो ड्राइंग्स है, ये तो ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स की एंट्री हम क्या किया करते हैं, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट 240, जबकि बाकी की एंट्री होनी चाहिए थी, सिर्फ बाकी की एंट्री होनी चाहिए थी, क्या नाम है इसका, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कितने थे, 760, यूं होनी चाहिए थी दरअसल एंट्री। ठीक है, अब हमें तो इससे लेना देना नहीं है, ये तो होनी चाहिए थी, हुई पड़ी है। ठीक है, हमें लड़ाई तो इसके साथ है, होना चाहिए था ड्राइंग्स डेबिट, कर दिया है तुमने रेंट डेबिट बेटा, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। ये बात समझ आती है, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट होना, ये तो सबको समझ आ रही है। ये कैसे पता लगा कि रेंट डेबिट किया है, रेंट इंक्लूड कैसे होगा अगर ये ना की होती एंट्री। ठीक है, रेंट इंक्लूड्स, ओके, रेक्टिफाइंग एंट्री ड्राइंग्स डेबिट रेंट क्रेडिट। ठीक हो गया, तो ड्राइंग्स डेबिट और रेंट सारा 240 निकल गया, प्री पेमेंट की थी, ड्राइंग की एंट्री थी। ओके, मार्कर ने कहा चेंज करिए, मैंने चेंज कर लिया। नेक्स्ट, सही है, आगे चलूं। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंट्स प्रीमियम विच एक्सपायर्ड ऑन 31 जनवरी 18, दरम्यान में हमारे 31 दिसंबर 17 भी आया होगा। वो कह रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंट्स का मतलब देखें, एक है इंक्लूड्स, होता है इसमें पड़ा है, एक होता है रिप्रेजेंट, ये है, यानी कि सारा कुछ यही है जो कह रहा है वो। ठीक है, एक होता है इंक्लूड्स, इसमें शामिल है, और ये क्या है, रिप्रेजेंट्स, ये क्या है, सिर्फ टोटल की बात कर रहा था। ठीक है, तो अंग्रेजी से धोखा नहीं खाते, तो इंक्लूड्स अंडरलाइन करके लिखें ना, एडजस्टमेंट में रेंट इंक्लूड अंडरलाइन करके लिखें, रेंट में शामिल है, रेंट इंक्लूड अंडरलाइन करके लिखें, रेंट में शामिल है, मतलब ये भी शामिल होगा, कुछ और भी चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन अगली लाइन क्या कह रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंट्स, अंडरलाइन करो, प्रीपेड इंश्योरेंस में बस यही है। ठीक है ना, ओके। अब प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंट्स का मतलब ट्रायल में ये लफ्ज नजर आना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। खूबसूरत 140 आ गया। प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे किताब के ऊपर पता नहीं क्या बदल लगा दिया मुझे, नजर मुश्किल है। प्रीपेड इंश्योरेंस जकम जुलाई 17 को लिखा हुआ है ओपनिंग। प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में कह रहा है, ये जो इधर नजर आ रही है ना आपको 140, ये एक्सपायर हो जाना है इधर इसने। हमने कहा अच्छा इसका मतलब है ये ओपनिंग बन जाएगा एक्सपेंस। अच्छा, अब थोड़ी सी जब जब भी एडजस्टमेंट परेशान करें, एक्सपेंस बनेगा, ओपनिंग प्रीपेड है, इस साल सर्विस दे लेंगे, एक्सपेंस ही बनेगा। ठीक है, और ये सॉरी, हाँ हमने पहले प्रीपे कर रखी है ना, तो जब वो इंश्योरेंस का पीरियड गुजर गया उन्होंने सर्विस दे लिया ना, मैं समझे, तो इसका मतलब एक्सपेंस बनना है। लेकिन ये एडजस्टमेंट परेशान करेगी तो हम लेजर की तरफ मुड़ेंगे, वापस लेजर की तरफ मुड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लेजर बहरहाल हमें सेव करेगा जब मुझे, बहरहाल अभी फिलहाल देखते हैं, वैसे कोशिश करें। यहां तक मैंने आपको बताया था, नॉर्मली ऐसा होता है इंश्योरेंस वालों का साल अपना चल रहा होता है और ऑर्गेनाइजिंग अपना चल रहा होता है, तो वैसे जाके कहते नहीं है कि आप अपने साल के हिसाब से हमें इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, वो कहते हैं यार हमारा ईयर एंड ये है, आपका तो एक आधा प्रीपेमेंट अप्रूवल आएगा, अगर हम हर कस्टमर को उसके साल के हिसाब से प्रीमियम्स देने लग गए तो फिर हम तो बस काउंटिंग करते रहेंगे, हजारों लाखों की तादाद में कस्टमर होते हैं, इसलिए इनका ईयर एंड डिफरेंट होता है नॉर्मली इंश्योरेंस वालों का, इसलिए तो आपको हर दफा इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट नजर आ रही होती है प्रीपेमेंट के अंदर। अच्छा अच्छा जी, ठीक है, 31 जनवरी 18 कर लो। ओके चलें, प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंट्स प्रीमियम व्हिच एक्सपायर्ड ऑन 31 जनवरी 18, मतलब ये तो सारे का सारा बन गया इस साल का एक्सपेंस, ये ओपनिंग में था एक्सपेंस। ठीक है, और फिर कहता है व्हाइल इंश्योरेंस रिप्रेजेंट्स, अब ये नई चीज ढूंढो जाके ट्रायल में है, कहां 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 कहां, ये 300 पकड़ो इसको, इंश्योरेंस रिप्रेजेंट्स, इंश्योरेंस अंडरलाइन करके लिखो 300, प्रीपेड इंश्योरेंस अंडरलाइन किया हुआ है उसके ऊपर लिख लो 140। बात समझ आ रही है अब? तो इस तरह से जब वो ट्रायल की किसी चीज में लिखेगा ना इंक्लूड या रिप्रेजेंट, तो एग्जैक्ट वो अल्फाज ट्रायल में देना उसकी मजबूरी है, तभी तो वहां जाकर उठाओगे उसका एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट खेलोगे। ठीक है, आगे कितने गया, हाँ, व्हाइल इंश्योरेंस रिप्रेजेंट्स एनुअल प्रीमियम व्हिच इज एक्सपायरिंग ऑन 31 जनवरी 19, ये तो बिल्कुल उसने आपको साफ सुथरा बताया है कि एडजस्टमेंट ये है। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, लेकिन अगला साल है। ठीक है, अगले साल 31 जनवरी तक के लिए पे कर दिया आपने 300, सालाना है, डिवाइडेड बाय 12, कितने महीने, 8 1 2 7, ये 7 प्रीपेड है। ठीक हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, अच्छा इंश्योरेंस को लिख के एडजस्टमेंट करें, या अपना दोस्त अजीज तरीन दोस्त लेजर इंश्योरेंस के लिए बना ले। इधर देखें, इंश्योरेंस ओपनिंग प्रीपेड, ट्रायल में पड़ी है, फिगर पेड की कह भी रहा है, कैश 300, क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक 5 महीने एक्सपेंस बना, और रेंज जा रही है अगले साल जनवरी तक, तो 7 महीने की प्रीपेमेंट है। क्लोजिंग प्रीपेड निकला करता था किस तरह से, 300 बटा 12 इंटू 7 175, आंसर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड। अब इस 300 को ट्रायल से उठा लाए, उसे टिक कर दिया वहां पे, अब यहां से एक्सपेंस निकला, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओगे, इस क्लोजिंग को कहां ले जाओगे, प्रीपेमेंट में। तो गो बैक टू योर बेसिक, अगर आपको थोड़ी सी परेशानी किसी एडजस्टमेंट में नजर आए तो बेसिक्स विल सेव यू, बता लेंगे वो। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अब पार्टनरशिप का सवाल, चलें देखते हैं कितना हो गया उसमें से, वो पॉइंट समझा के वो होमवर्क दे दूंगा जी, चल तो रहा है ना होमवर्क भी। नेक्स्ट कहता है सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स, चलो जी, गुड्स रिटर्न बाय एसटी व्हिच वर डेबिटेड टू सप्लायर्स अकाउंट। अच्छा जी, यानी कि गुड्स रिटर्न हो तो आप फरमा रहे हैं कि ये जगह समझ तो आ रही है ना, इसमें चले जाए, गुड्स रिटर्न होने की एंट्री बोले, पाकिस्तान रेलवे डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, कितने से, हाँ मैंने बोली, मैं तो आगे नहीं बता रहा हूँ आपको, क्रेडिटर डेबिट, हाँ जी, पाकिस्तान रेलवे कितने से, फिगर नहीं गिवन, बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी मुझे तो कहाँ कहाँ लिखा हुआ 50, नहीं इसमें एडजस्टमेंट में कहाँ लिखा हुआ कि 50 है, अच्छा इसीलिए पहले रिप्रेजेंट बताया, देखें जरा एडजस्टमेंट घूम गई है। 4 सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स, सस्पेंस में शामिल नहीं है, सस्पेंस में है ही क्या, अब जाके देखो सस्पेंस अकाउंट 50, अच्छा सस्पेंस अकाउंट में पड़ा ही क्या है, एक परचेज रिटर्न है,
विच वॉज परचेज रिटर्न है, रिकॉर्ड कर ली, विच वॉज डेबिटेड टू सप्लायर। तो सही है ना, डेबिट तो हुआ, डेबिट तो हुआ। ठहर जाओ, सप्लायर का अकाउंट डेबिट ही तो हुआ। हाँ, उसने भाई मैंने एंट्री किया, उसने क्या कहा, उसने कहा जी परचेज रिटर्न है, लेकिन उसने कहां डेबिट किया है, सप्लायर को। गलत किया, लेकिन फिर कुछ समझ नहीं आई, तो एंड पे आप क्या करोगे, ये तो काम खत्म ही नहीं होगा, काम नहीं खत्म होगा। फिर पढ़े एडजस्टमेंट, मुझे रॉन्ग एंट्री बताएं। ओरिजिनल एंट्री क्रेडिट डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट नहीं है, ओरिजिनल एंट्री तो ये ना। एडजस्टमेंट पढ़े, रॉन्ग एंट्री रेक्टिफिकेशन की प्रैक्टिस नहीं की जा रही है, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। वैसे मैंने जो कल बुलाया हुआ है उसके अंदर मैंने एक कम से कम एक अच्छा सवाल करवाना है और डिस्कस करके साथ देना है एग्जाम लेवल का। छुट्टी ना करना आखिरी दिन समझ के, मैंने बहुत कुछ करवाना है। इन्वेंट्री के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, रहते हैं अभी, काम रहता है हमारा, तैयारी करनी है हमने, और फिर अल्लाह हाफिज़ भी तो करनी है। आप लोग पढ़ी दे। मैंने आपके बाद दोबारा FR2 को बुलाया तो मैं उनको पढ़ाना है, ठीक है ना, इंसान बना करो। ओके सुने आधा मिनट ले लें यार, ज़बानी ना काउंटिंग किया करो, बेशक रफ सा लिख लिया करो, प्लीज लिख लिया करो। अब देखना ये है, चलें देख लें कितने बच्चे कर लिए एडजस्टमेंट। पढ़ूं फिर सुनिए। अब सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट, यानी अंडरलाइन करके 50 लिखो ना, सस्पेंस अकाउंट अंडरलाइन करके लिखो 50, सारा मसला हल हो जाए। जब रिप्रेजेंट आया करे ना तो वही फिगर उठा के सामने लिखो, वही मतलब पता लग जाएगा वहीं पे। सस्पेंस नहीं, अब 50 रिप्रेजेंट्स गुड्स रिटर्न बाय एसटी, अच्छा परचेज रिटर्न है, विच वर डेबिटेड टू सप्लायर। अब जाके देखो कि सस्पेंस में क्या हुआ पड़ा है। ओ तो क्रेडिटर तो सही हो गया, सस्पेंस को उसने क्या किया, डेबिटेड, उसने लिखा हुआ डेबिटेड, तो फिर ये कहां लिखा है कि सस्पेंस क्रेडिट हुआ है। अजीब नहीं, उलट तरीके से गलती दी थी उसने, ठीक है। हमने क्या तरतीब रखी हुई है, सुनो, ये लिखा हुआ है, मैं मान रहा हूं यही है, पर मैं ये कह रहा हूं कि इसके बोलने का तरीका देखा था। आज तक हम क्या देखते आए कि रॉन्ग एंट्री में जिस एंड के बारे में खामोश हो ना, उसे सही अज्यूम करना। कितनी अजीब एडजस्टमेंट देगा, उसने सही वाली बात बताई है। भाई देखो परचेज रिटर्न हो, लेट मी पढ़, आप लोग लड़ाई ना करें यार, पढ़ मैं पढ़ लूं, और भाई पढ़ने दो। सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स गुड्स रिटर्न्ड टू एसटी एंड एसटी इज अस। इफ अस आर रिटर्निंग गुड्स देन, अच्छा सुने, मैं और चीज बता रहा था, कहां ले मुझे, मैं कह रहा था हमने रेक्टिफिकेशन का सूट बनाया हुआ था कि रॉन्ग एंट्री में जिस एंड के बारे में सवाल खामोश हो उसे सही अज्यूम करना। बदतमीजी क्या कर रहा है, सही वाला बता रहा है और सस्पेंस को कह रहा है कि वो देख लो जाके। तो कोई बात नहीं, हमने ध्यान से एडजस्टमेंट को देखना है, समझना है, ठीक है। ऐसी रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट आसान लगी आपको, शायद सोल्यूशन देख लिया होगा, पूछा नहीं बच्चों ने, लेकिन अच्छी एडजस्टमेंट लगी मुझे। इसमें जो हमने सीखा हुआ था आज तक वो सारा उसने साइड पे कर दिया। नहीं समझ आई उसको, अकाउंटिंग में छुट्टी होगी उसने, ठीक है जी, छुट्टी होगी तो पूरी एंट्री नहीं आती, क्रेडिट को डेबिट कर दिया उसने, लेकिन समझ नहीं आया तो सस्पेंस क्रेडिट कर दिया, ऐसे कह लें, या सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके उसने ट्रायल बैलेंस कर दिया, ऐसे समझ लें, नो इशू, लेकिन एंट्री ये हुई पड़ी। अब तो जरूरी नहीं होता रॉन्ग एंट्री में आपको लाजमी डेबिट क्रेडिट बराबर ही मिले, उसको डेबिट क्रेडिट बराबर ना मिले, उसको नहीं मिला होगा तो उसने सस्पेंस रिकॉर्ड कर लिया ना, और ट्रायल आपको बैलेंस करके दे दिया, ठीक है जी। सस्पेंस डेबिट, परचेज रिटर्न्स, सवाल में परचेज रिटर्न है, देखो कहीं पे है, उनको क्रेडिट करने का मतलब उनको बढ़ाना है या कम करना है। मेरे में बस कर देते हैं एडजस्टमेंट। परचेज रिटर्न, मैंने लगता है कि उस्ताद दिमाग को मेरे तड़फी होंगे। अच्छा जी, क्यों होगा ये, सुने, परचेज रिटर्न, परचेज का कॉन्ट्रा है, परचेज बढ़े तो क्या होती है, ये अब मैंने आपको पहली क्लास वाली बात दोबारा पढ़नी शुरू कर दी। और परचेज रिटर्न बढ़ने का मतलब परचेज की कमी है लेकिन अलग रखते हैं, इसलिए क्रेडिट। तो ये हम परचेज रिटर्न को बढ़ाएंगे, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने परचेज रिटर्न को ट्रायल उठाना है, उसको एडजस्ट भी तो करना है ना। ब्रैकेट में लिखोगे आप, मुझे पता है, ब्रैकेट में लिखोगे ट्रायल वाली परचेज रिटर्न और उसको क्या करोगे, क्रेडिट 50 से, और जाओगे सस्पेंस के पास, और पास जाकर पूछेगा भाई किधर, वो कहेगा क्रेडिट साइड पे, हम कहेंगे चलो मुंह पे जाके उसके माइनस। अब क्रेडिट वाली चीज में से अगर डेबिट करोगे तो माइनस ही होना है ना, माइनस हो गया, वो कहेगा मैं नहीं हूं, बस ठीक है जाओ भाई, मेरे में चला जाएगा चुप करके, ठीक है। ओके नेक्स्ट 5 में को मसला, ऑन 29 जून 18, हमारे साल के बिल्कुल एंड के करीब, दिस हॉनोरेड चेक ऑफ 285 वाज रिटर्नड बाय अ बैंक। ओह दिस ऑनर चेक आ गया, बीआरएस आ गया, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स फॉर दिस रिटर्न। बड़ी मेहरबानी, नहीं कि आपने तो हम सही वाली कर लेंगे, अगर आपने कोई चल मार दी होती तो हमें वो सही करनी पड़नी थी। नो एंट्री हैज रिटर्न, नो एंट्री हैज रिटर्न मतलब क्या है, कुछ नहीं हुआ, तो जो ओरिजिनल होता है वही रेक्टिफाइंग होता है। ये बड़ी मुबारक बात होती है कि कोई काम है और उसने कोई चांद नहीं चढ़ाया, हम वही कर लेते हैं, ओरिजिनल तो हमें पता होता है, हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके दिस चेक वाज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर नेट ऑफ 5% सेटलमेंट डिस्काउंट। जी क्या डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, सबसे पहला काम ग्रॉस डिस्काउंट नेट, जाननी छुट्टी इस बात से बचपन में सीखी थी, तो सीखने वक्त टाइम लगाओ, फिर उसको अप्लाई करते हुए सारी जिंदगी सुकून करो। यही तो हमने किया, यही तो करते हैं, सीखते हैं। लगता था क्या यार घी निकालना है सर में, पता नहीं घी तो अब निकल रहा है, नहीं तो मेरा घी निकल रहा था। 105% 95, जो रिसीव हुआ है वो 95 है, कितना है वो, ये ट्रायल में क्यों नहीं नजर आ रहा, वो कह रहा है जी ये रिटर्न हमने रिकॉर्ड नहीं की, वरना फिर कोई गड़बड़ होती, रिकॉर्डिंग होती। तो जी 285 है 95 पर, ले जाओ 100 पर, 300 ही होना बराबर, ये बनता है ना करीब का। अच्छा वैसे ये जरूरी नहीं है, ये ना पेपर में ऐसे ना बने तो आपको लगता है गलत कर दिया, सही आपने अपना उसूल लगाया तो ठीक है। ओके नाउ दिस इज फ्रॉम कस्टमर, तो पैसे आए थे, डिस्काउंट की पेंडिंग ना थी, पैसे आए थे तो बैंक डेबिट, खुशियां मनाई थी, पैसे कोई नहीं आ रहे तो खुशी को रिवर्स करो, थोड़ा सा कम, बैंक को वापस कम करते हुए दुख हो रहा है, और डेटर को वापस बढ़ाओ, माफी नहीं देनी तुम्हें। अब 300 जगह नहीं छड़ी में, वैसे ऐसा भी हो सकता है, आपको देखो गोली खाता है खुद मिटा लेता है, हाँ खत्म, हाँ समझियो 285। अब क्या करें, किधर आएगा, ये तो गड़बड़ है, क्यों एक्सपेंस क्रेडिट, ओ
समझ गए आप लोग। लेकिन यहां पे डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस लिखोगे तो मैं समझूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बैड डेट रिकवरी इनकम को तो इनकम में रखवाया था, लेकिन रिवर्सल ऑफ प्रोविजन हालांकि इनकम नहीं चुका था, मैंने कहा था ये रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड एक्सपेंस है, जहां पे पिछले साल नजर आया था। बड़े होकर ये बात काम आएगी आपको बड़ी क्लासेस में, जहां पे ये पिछले साल नजर आया था, कंसिस्टेंसी यही है कि इस साल वहीं पे ऑपोजिट साइन के साथ दिखाओ, तो बेहतर तो यही है एक्सपेंसेस में पॉजिटिव साइन के साथ लिखो। ये बात आपको पता होना चाहिए, दिस इज रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड डिस्काउंट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड। देखो ना, जब वो चेक आया होगा, मैंने कहा मैंने चेक भेजा, डिस्काउंट तो दे देंगे, ठीक है, हमने एंट्री पास की होगी उस वक्त, बैंक डेबिट 285, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था हमने, थोड़ा सा कम बना लिया था, लेकिन अब चेक डिसऑनर हो गया, तो चेक डिसऑनर हुआ तो फिर हमने भी कहा ठीक है पुत्र आ इधर देंगे तो डिस्काउंट, ठीक है, कर ली सेटलमेंट, डिस्काउंट चेक हमारा डिसऑनर हो गया। बहरहाल चाहे वो गलती से भी हुआ दोबारा चेक भी ला के देगा, तो एक बार एंट्री को पूरी रिवर्स करना है। तो अगर कोई इसको इनकम में शो कर दे, नो इशू, नंबर नहीं काटेगा इंशाल्लाह, काटने नहीं बनते, ठीक है। लेकिन अच्छे अकाउंटेंट का काम यह है कि उसको पता होना चाहिए, तमीज होनी चाहिए कि ये क्या है, ठीक है, उसको पता होना चाहिए एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ तभी तो ये डेटर के केस में इनकम आ रही है। फिर क्या हुआ, ये क्या डिस्काउंट अलाउड होता था, वो तो डेबिट होता था, ये क्या, अच्छा रिवर्सल है, तो इनकम लिखने की बजाय फिर रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस लिख लो, बेहतर है, बाकी भूल जाओ, ना समझ आए तो बोझ ना लो दिमाग के ऊपर, इनकम भी लिखोगे तो सही है। ओके नेक्स्ट, एसटी मेंटेन्स, मैं नहीं बात कर रहा इस पे, एसटी पेड 388 नेट ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट व्हिच वाज डेबिटेड टू सप्लायर्स अकाउंट विद द सेम अमाउंट। इतनी सिंपल एडजस्टमेंट। वो कह रहा है जी एसटी पेड का मतलब क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट की एंट्री है, क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट 388 से कर दिया, तो मसला क्या है, हाँ ग्रॉस से करना था, नेट से कर दिया, बीआरएस याद करो, तो सिर्फ बकाया की एंट्री कर लेंगे। बकाया की एंट्री क्या है, क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट। लो आपके पर्चे में ये दो बातें अलग अलग नजर आए तो कितना खुश होगा आपसे, कहेगा ये कुछ चीता बैठ गया आज पेपर देने, किसको एक्सपेंस का पता है रिवर्सल है, इनकम में नहीं लाया, ले जाओगे तो कहेगा कुछ नहीं, नंबर दे देगा। ओके हाँ, ऑन इनकम मार्च 18 एन इक्विपमेंट वाज सोल्ड फॉर 4 लाख एंड इट सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू द इक्विपमेंट अकाउंट। हाँ तो सही है, सही नहीं है, खुदा का खौफ है आप लोगों में। रेक्टिफिकेशन स्टार्ट की थी फिक्स एसेट की, तो मैंने पहले दिन कहानियां बनाई थी, मैंने कहानियां में आपको सुनाया था इसी तरह से कि वो एसेट बिक गया एसेट, तो एडमिन वाले ने पैसे ला के दिया अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट ने कहा मेरे जैसा अकाउंटेंट था, उसने कहा भाई क्या है ये, ने कहा ये एसेट बेचा है। अच्छा जब एसेट खरीदा था तो एंट्री की थी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, आज बिका है तो एंट्री कर लेते हैं कैश डेबिट एसेट क्रेडिट। ये डिस्पोजल है, डिस्पोजल नहीं है, मतलब ये एंट्री डिस्पोजल की नहीं है, डिस्पोजल क्या होगा, डिस्पोजल नहीं है, डिस्पोजल है, लेकिन जो उसने किया वो डिस्पोजल नहीं है। हम अकाउंटेंट का डिस्पोजल तो क्या है, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे स्टेप 1, एक्विजिशन अकाउंट को डेबिट करेंगे स्टेप 2, कैश को डेबिट करेंगे स्टेप 3 और बैलेंस लेके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। चलो गलती भी पड़ी गई। आगे कहना है दिस इक्विपमेंट हैड बीन परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 500 एंड ऑन इनकम लाइक बुक वैल्यू वाज 360। इसको क्या करना था जी, शॉर्टकट था, उसने आपको सहूलत दी थी कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है ना वो रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो आप मुसीबत में पड़ोगे क्या, आप लिखना शुरू करोगे यकम मार्च 18 से 30 जून 18 पे लाओगे, फिर 30 जून 19 पे हैं, कब खरीदा था सॉरी, ओ डेट नहीं गिवन, मैं तो कहानी बना ही चुका था तकरीबन, डस्टर दे दो क्यों छुपा लेते हो, पार्टनरशिप सवाल कोई नहीं, मैंने भी बोनस वाली बात समझा के भेज देनी है, सर्फ एक्सेल देख के आ जाना, तो फिर अगली क्लास में कर लेंगे डिस्कस सवाल को। ओके एक्यूमुलेशन डेबिट होता है, कैश डेबिट होता है, मैंने आज तक कभी इसके अलावा एंट्री नहीं लिखी एडजस्टमेंट में, आपको जैसे सिखाया था। केड़ा एसेट है भाई, ट्रायल में अलग है, ट्रायल में एक ही नाम है अलग है, अलग ही रखो। फिर इक्विपमेंट जो नाम है एतमाद का, कितने का खरीदा था इक्विपमेंट, 500 का, क्रेडिट। एक्यूमुलेशन वर्किंग पता नहीं कौन सी, वन कर लेते हैं, चलो ये तो नहीं पता। कैश का पता है कितने का बेचा है, 400। कभी एक्यूमुलेशन मिल जाती ना, वो तो अवेलेबल है, कॉस्टलेस एक्यूमुलेशन करो। देखें जी, देखें एडजस्टमेंट में क्या कह रहे हैं कि बुक वैल्यू उसकी कितनी है 3,60,000, ठीक है, तो 3,60,000 500 में 360 माइनस करो, एक्यूमुलेशन आ जाएगी। याद है ये 16, याद है, बोला नहीं है, याद है, ऐसे कर रहे थे आप, याद है। एक्यूमुलेशन निकालनी है तो अभी तो वो बेचारा यकम जुलाई 2017 तक आया है, ठीक है। आप कहोगे जी इधर आप कॉस्ट क्यों लिख रहे हैं, मैंने कहा कॉस्ट तो बदलती नहीं है, तो मत लिखो डेट, तकलीफ है ना, ये लो ठीक हो गया, डन, नहीं लिखते डेट, कॉस्ट तो सारी जिंदगी हो जाती है, ठीक है। सच्ची लैंड को भी डेप्रिशिएट करते होते हैं ना, एक बच्चे ने सवाल किया था कल परसों, मुझे बड़ी परेशानी, मैंने कहा पता नहीं बाकियों को भी ना पता हो, लैंड वैल्यू लूज नहीं करता, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। अब ये ना कहना कि दरख्त कह रहे हैं दरिया भी तो कटाव कराता है, तो वो कटाव को फिर बाद में कभी देख लेंगे, अभी तो फिलहाल आपको जितना पढ़ा रहे हैं वो काफी है, ठीक है, कि लैंड डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, ओके, एप्रिशिएबल एसेट है जी। कॉस्ट कितनी है 500, 30 जून 15 वाला केड़ा सी, जून बाद साल बदल जाता है, 30 जून 16 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक मिनट 17 है, अच्छा मुझे नहीं याद है, मैंने वो साल थोड़ी शुरू किया, मुझे याद हो साल कौन सा है, वो तो 2-3 एडजस्टमेंट जाके याद होता है जी। और कितनी है ये एक्यूमुलेशन की गिवन थी ना, तो फिर इधर जा क्यों रहे हैं, चलो पता लगा, कोई नहीं, 30 जून 17 पे WDV, अगर ना होता तो ऐसे पहुंच जाते, लेकिन ये काबिल एक और चीज है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते, ठीक है। लेकिन वो इस सूरत में होता अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होती और हमें WDV निकाल के आगे डेप्रिशिएट करना होता। बहरहाल अगर सवाल के अंदर हमें WDV मिल जाया करेगी, एक ही बात है ना, तो हम ये कहानी शुरू नहीं करेंगे यहाँ से, क्योंकि आपको पता है एक्यूमुलेशन निकालनी भी है, अगर कॉस्ट का वैसे पता है यूज कर लेंगे, एक्यूमुलेशन निकालनी है तो कॉस्ट माइनस WDV एक्यूमुलेशन आ जानी, हमने कौन सा अलग डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, ठीक है। तो ये टाइम जाया नहीं करेंगे पेपर में। अब बताइए किस दिन भेज दिया, यकम मार्च 18 पर डेप्रिसिएशन 360 पर इंटू 8 कैसे, 28 फरवरी है तो यकम
यार मेरी बात सुनो, क्या डेट लिखी है वहां पे? यकम मार्च है ना, तो कोई नहीं, यकम मार्च का तो 28 फरवरी होगा। डिस्पोजल का मंथ तो हम लेते ही नहीं है। आप 28 फरवरी अज्यूम करोगे तो मतलब वो पूरा लेना है। आप यकम मार्च अज्यूम करोगे तो हम क्या कहते थे कि डिस्पोजल वाला मंथ छोड़ दो, तो एक ही बात है। नहीं तो फिर वो जो सवाल में लिखी है वो बताओ ना। यकम मार्च 18 8/12, ठीक है। 30 WDV 324, ये WDV, यार हमें WDV नहीं चाहिए, हमें एक्टिव चाहिए। और इधर देखें 500 माइनस 3, तो बार बार नहीं एक्यूमुलेशन कैलकुलेट करते रहना, वहां बैठ के पहले ये निकालेंगे फिर ये ऐड करेंगे, क्या जरूरत है, टाइम बचाएंगे जी। 170 176 इधर आ गया। और गेन है लॉस, बड़े गेन आते हैं आजकल। हम तो सवाल करते थे तो लॉस ही होता था हर सवाल। ये तुमने थे ना उस वक्त, बस नशीद मारी थी, जितने सवाल में आता था तुम्हें लॉस आता था, है ना, जानबूझ के आता था वो लॉस। अगर एक बार याद हो जाए कि लॉस किस हो जाता है तो फिर याद हो जाए, तो फिर बेइज्जत है। नहीं सही नहीं, गेन है। आजकल घूम जाते हो तुम, समझो आराम से, मैं रिलैक्स, मैंने कोई नया सवाल नहीं किया, वही कर रहा हूँ। डन, ओके। अब बताओ, ओरिजिनल तो ये है, वैसे रॉन्ग एडिटिंग ऐसे करते हैं लेकिन कोई मसला नहीं, ऐसे भी की जा सकती है। मैं डायरेक्ट नहीं चला, रॉन्ग बताएं जी। अब जरा एडजस्टमेंट को दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, सुन ले सारे। ऑन यकम मार्च 18 एन इक्विपमेंट वाज सोल्ड फॉर 400 एंड इट्स सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू, अंडरलाइन करो, वर क्रेडिटेड टू इक्विपमेंट, इसको अंडरलाइन करके लिखो, इसको अंडरलाइन करके लिखो, खुदा का खौफ करो। पहले लंबी बात होगी, लिखो गलती, गलती है, ये क्या है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग एंट्री पड़ी है। क्योंकि आपको पता है एसेट अकाउंट क्रेडिट कभी भी सेल प्रोसीड्स से नहीं होता था कि आप कैश डेबिट एसेट क्रेडिट करें, ये है जनरल एंट्री। पर उस भाई साहब ने क्या कर दिया, वो कहते हैं सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू, मतलब के 400 रुपए को उसने इक्विपमेंट में से क्रेडिट कर दिया, होना 500 सी। अब शुक्र करो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हो चुकी थी, वरना रिवर्सल करते, वो जो हमने सवाल किया था, एक रिवर्सल वाला सवाल है जो हमने कर लिया होगा। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके होते तो रिवर्सल करना पड़ता ना। यहां पे कहां पे चार्ज कर चुके हैं, नहीं की। एक्यूमुलेशन के साथ देखो क्या लिखा हुआ है, एक्यूमुलेशन के साथ, ओ ये तो नहीं, ये तो छुपा हुआ है। इधर इधर ट्रायल में ओपनिंग लिखा हुआ है, क्लोजिंग लिखा हुआ है, एक्यूमुलेशन के साथ, वो तो छुपा हुआ है, उसके अलावा भी कोई निशानी थी। मैंने आपको कहा था ये वाहिद सवाल है जिसमें आपका रूल बिल्कुल सही लगा है। नहीं ये नहीं था, दूसरा था। आपको पूरे ट्रायल के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर नहीं आया, लेकिन सॉरी मैं दूसरी तरफ लेकर सवाल को। बहरहाल डेप्रिशिएट्स से तो पता लग रहा था कि वो करता है, कर नहीं चुका, लेकिन फिर उसने शक को दूर किया आपके ओपनिंग बताकर। अगर खुदा ना खास्ता मैं उधर बात लेके जाती, वापस मैं दूसरे सवाल की जस्ट चल रहा था, वो तो है नहीं, वो और है, वो भी आएगा इंशाल्लाह। वापस आगे, शाबाश शाबाश। अब सुने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट हुआ, बोलो कैलकुलेट नहीं हुआ। जब कैलकुलेट नहीं हुआ तो फिर ये गलती सही कर लेंगे तो सही वाले एसेट्स को डेप्रिशिएट करते रहेंगे। ओके अच्छा, इसको भी चलो छोड़े, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है तो वो कर ले। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करो 176 से, क्या डेबिट हो गया, कुछ ना करो। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट नहीं हुआ, कर लो। इक्विपमेंट क्रेडिट नहीं हुआ, ओ 500 से क्रेडिट होना था, 400 तो हो गया, तो मजीद 100 से क्रेडिट कर लो। रेक्टिफाइंग एंट्री आ गई। अब आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का मामला, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हुए ये 100 का ध्यान रखोगे, क्योंकि ट्रायल में नजर आने वाला बैलेंस जो है वो ओपनिंग नहीं है। अब वो बातें काम आ रही हैं, मैंने कहा था ट्रायल में नजर आने वाला फिक्स एसेट का बैलेंस ओपनिंग होगा कब, ये मैं कुछ 7वीं 8वीं वाली बात बोल रहा हूँ, शायद आपके दिल में बैठ ही जाओ दिमाग में। ट्रायल में नजर आने वाला फिक्स एसेट का अकाउंट बैलेंस जो है वो ओपनिंग कब होता है, जब या तो कोई एडिशन डिस्पोजल हो ही ना, या एडिशन डिस्पोजल हो और उसने कोई एंट्री ना की हुई हो। जैसे पीछे हमने एक बात की, खुशी से हम पागल हो जाते हैं, शुक्र है मैंने एंट्री नहीं की थी, नहीं तो मुसीबत आ जानी थी। ठीक है, या तो एडिशन डिस्पोजल होना, या हो लेकिन रिकॉर्डेड ना हो, तो फिर तो ओपनिंग ही पड़ा है, हम एडिशन रिकॉर्ड करके क्लोजिंग खुद बनाते हैं। या सवाल में एडिशन डिस्पोजल है और वो बिल्कुल सही रिकॉर्डेड है, तो फिर ट्रायल वाला फिक्स एसेट क्लोजिंग पड़ा है। अब तीसरी सूरत ये एक और भी मैंने बताया था उस दिन यही हुआ था। तीसरी एडजस्टमेंट क्या, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एडिशन या डिस्पोजल है और वो गलत रिकॉर्ड हो गया। अब उस एंट्री के पढ़ने की वजह से, इस इक्विपमेंट क्रेडिट होने की वजह से, वो जो ओपनिंग हुआ करता था वो ओपनिंग नहीं रहा, ठीक है, लेकिन वो क्लोजिंग भी नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको एक कुलिया सिखाया था, क्योंकि बहुत से बच्चे भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं डेप्रिसिएशन को अब हम कैसे चार्ज करें, या गलती कर जाते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। तो मैंने एक उसूल सिखाया था, मैंने कहा था काम का उसूल है, समझ लो, अप्लाई करते रहना, 2-3 बार करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो फिर जैसे समझ आता है कर लिया करो। मैंने कहा था अकाउंटेंट का गलत वाला अकाउंट बनाएंगे, कब बनाएंगे, ये स्टेशन लिखवाई थी मैंने, जब एडिशन या डिस्पोजल हो और एसेट अकाउंट में हिट कर दे गलत, ठीक है। तो इक्विपमेंट अकाउंट में क्लोजिंग लिख दिया उस वाला, क्योंकि ये अकाउंटेंट वाला गलत लेजर है। अकाउंटेंट वाला गलत लेजर जो बना रहे हैं तो उसने तो इसी को क्लोजिंग कहा था ना, देखो मैं ट्रायल में भेजा हुआ है, तो उसके ट्रायल में कितना नजर है, 12,000 17,000। ओके नाउ, अब मैंने कहा था इस रॉन्ग एंट्री को ले आओ इधर, रेक्टिफाइंग तो कर लिया ना, लेकिन वो ना करो, दूसरा काम करो, डेफिनेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। रॉन्ग एंट्री को ले आओ इधर, क्या हुआ है, क्रेडिट 400, उसने कहा जी ये डिस्पोजल है, कैश लिखना तो कैश लिख लो, उसने ये एंट्री पास किया, ठीक है। डिस्पोजल उसने अपनी तरफ से डिस्पोजल रिकॉर्ड किया, आपने अलग डिस्पोजल रिकॉर्ड वाला, और ना करता ये चंद ना चढ़ाता तो ओपनिंग 17,400। अब देखो ये अकाउंट गलत वाला है, रिवर्स बैक किया तो सही ओपनिंग आ गया। आप अपना सही वाला अकाउंट बनाते हैं, ओरिजिनल एंट्री पास करते हैं, चल सब कुछ ओके, नॉर्मल सवाल बन गया। वरना वो 17,000 को पहले 17,400 पे ले जाना, पता नहीं भूल जाओ, पता नहीं कैसे रिवर्स करो, तो थोड़ा सा काम कर लिया करो। अगर एसेट में डिसेंट डिस्पोजल है और अकाउंटेंट ने गलती कर दी है तो उसका अकाउंट बनाओ गलत वाला, और उससे जब वर्क बैक करोगे तो सही वाला, ये ब्रॉड डाउन जो है ये सही वाला है, ओपनिंग है दरअसल जो था, ठीक है। ये कितना आ गया, अब इधर देखो, अब आपको मसले को नहीं, अब आपको और एक्टिफिकेशन चल जा, मैंने तो ओरिजिनल एंट्री पास करनी है, क्योंकि आपको गलती समझ रही नहीं। अब देखो अब एंट्री पास हो रही है, अब आपने कहा इक्विपमेंट क्रेडिट और यहाँ पे डिस्पोजल लिखा, डेट भी लिख ली, कोई सवाल में एडिशन नहीं था, बोलो ये क्लोजिंग बन गया आपका। कैरी डाउन कितना बनता है, 16,900। फिर आपने एक्यूमुलेट को पकड़ा, वो तो ओपनिंग पड़ा था बेचारा, इसको पैसे काट दिया करेंगे भाई, संतरी कोई लोड नहीं, ये वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं, प्रेजेंट करना एग्जामिनर को, तो मैंने आपके लिए आपको सिखाना, डायरेक्ट कर सको तो ओपनिंग यहाँ पे लिख लिया, डायरेक्ट रिवर्स बैक करना, लेकिन लिखा ओपन बनाया, ओपनिंग से वाला निकाला काट के, ये सही लिखा, रेक्टिफाइंग को दबा करो, आसान है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। कैसे, ये तो आ गया ना ओपनिंग, कितना है 20 48, ठीक है।
4800। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बारी आई, तो मुझे बताओ इस सवाल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने में आपको जरा बराबर की मुसीबत पड़ रही है? अब नहीं, आप यूं लिखोगे, ये देखो आप तो बिल्कुल बेसिक वाला सवाल बन गया। आपने कहा ऑन ओपनिंग 17,400 माइनस डिस्पोजल, अच्छा ये डब्ल्यूडी मेथड है, चलो कोई गल नहीं। ये देखो ना आप इसमें कितना मुसीबत में पड़ जाते हैं, पहले देख ले बेटा, पहले देख ले, कंपेयर करना है कितनी मुसीबत में पड़ जाती है। तो उल्टा बुक वैल्यू वाला है, तो रिवर्स करो, फिर डेप्रिसिएशन रिवर्स करो, फिर क्या करो, आसान सा काम कर लिया, इसको पक्का करते हैं। किसी को मैं एक दो और सवाल पे अप्लाई करवा दूंगा, बेहतरीन याद हो जाएगा, आसानी है। फाइनल अकाउंट के सवालों के अंदर अगर एसेट के अकाउंट में एडिशन या डिस्पोजल हो और उसमें गलती कर चुका हो तो अकाउंटेंट वाला गलत अकाउंट बना लेना। इसको देखो रेक्टिफिकेशन में भी अप्लाई करने को मसला नहीं, बहरहाल उधर उससे अक्सर वो एडजस्टेड अकाउंट मांग लेता है, तो उस तरह से एंट्री करना जरूरी होती है। ये एक शॉर्टकट है, एरर फ्री। गलत वाला अकाउंट बना लो, गलत अकाउंट बनाकर सही वाला ओपनिंग निकाल लो और ओरिजिनल ये लिखवाऊंगा आके अब ब्रेक के बाद, और ओरिजिनल एंट्री कर दो। रॉन्ग रिवर्स कर गए हो आप, ओरिजिनल पास कर रहे हो तो गलती तो वहीं पे सही होगी ना, ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकल रहा है, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ऑल, अब 1 मिनट में निकलेगा 17,400 माइनस 4800, मसला ही कोई नहीं। बुक के अंदर सोचो ना, देखो फिलहाल वो पता नहीं वहां पे कैसे, मैंने शॉर्टकट निकाला आपके लिए, अब पहले इसको कर लो फिर देखते हैं। ये बुक वैल्यू आ गई सारे एसेट्स की माइनस वो मोहतरम की बुक वैल्यू, देखो उधर जाके, उधर को जाके देखो सवाल में गिवन थी, इनटू 15%, बताइए 1836। उसके बाद ऑन एडिशन है नहीं, ऑन डिस्प 176 वर्किंग नंबर वो जो आपकी चल रही होगी टोटल। अच्छा तो 176 कहां से आया फिर, ओके जी। अच्छा एक बात बताऊं, ऐसी गलती पेपर में अगर हो जाए तो नहीं, तो अक्सर अज्यूम ये किया जाता है कि वो माफ कर देते हैं। अपैरेंटली नजर आ रहा है ना कि तेजी में एग्जाम प्रेशर में हो जाता है, इस तरह से बच्चे से हो जाता है कि सही चलते चलते एक्सपेंस भी निकाला है, यहाँ पे भी एक्सपेंस लिखा हुआ है, एडिंग एक्सपेंस किया है, शायद उठाते हुए तेजी में उठा गया, अक्सर वो माफ भी कर देता है। खुल टूट के खेला करो, ओके। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, लेकिन हाँ बिल्कुल भी गिर के ना जाना, वो मर गए। अच्छा सुने, एक्सपेंस चेक करें जरा, वैसे चलिए एंट्री तो कर ले, प्रॉफिट लॉस में ये डेबिट और एक्सपेंशन क्रेडिट, यही है एक्सपेंस, यही है एक्सपेंस। जरा सोल्यूशन में देखें डेफिनेट एक्सपेंस, इक्विपमेंट का अलग नजर नहीं आ रहा, अलग नजर नहीं आ रहा, दूसरा निकाल के देख ले, 1 मिनट में बराबर हो जाएगा। पेज नंबर बताएं, मैं खुद देख लेता हूं ना, दसना 8 जी। डेप्रिसिएशन जो मैंने ढूंढनी शुरू की तो मुझे मिल गई, डेप्रिसिएशन नहीं मिली अभी भी, मिल गई। कितनी है ये, तो 2342 है, 2342 है। चलो बैलेंस शीट से चेक कर लेते हैं, मुश्किल वाली तो यही थी, ये सही है, डबल एंट्री तो उसने की हुई होगी, बैलेंस शीट में जाके देखो। चलो इक्विपमेंट वर्किंग 15, चलो जी वर्किंग 15 में देखते हैं, वर्किंग 15 और अल्लाह करके मिल ही गई। अरे वाह वाह वाह, इक्विपमेंट का अकाउंट 16,900 अनएडजस्टेड, ओ इतना देखना पता नहीं क्या हो रहा है, अनएडजस्टेड बैलेंस, वो रेक्टिफाइंग एंट्री करके एडजस्ट किया, लेकिन डेप्रिसिएशन निकालते हुए आपने घूम फिर जाना था, तो उससे बेहतर हो गया हमने सही से डेप्रिसिएशन निकाली, ठीक है। रिलैक्स है अब, तो ये उसूल हमने बनाया हुआ है, उसी को हमने फॉलो किया, ओके। एंड लास्ट क्या, एडवांस रिप्रेजेंट 40% पेमेंट फॉर परचेज ऑफ व्हीकल, रिमेनिंग बैलेंस वुड बी पेड इन सितंबर। ओ इसका तो कुछ नहीं करना था, 1 जून को एसेट आ गया तो एसेट को डेबिट करना है, 1 रुपया भी ना दो तो। अब हुआ क्या, किसी वक्त में एडवांस दिया होगा जब हमने एसेट खरीदना था, उससे पहले तो हमने एंट्री पास की होगी, एडवांस फॉर प्लांट डेबिट। अब वो जो एडवांस था ना वो इसी के बारे में है, अब जरा दोबारा एडजस्टमेंट पढ़ो, एडवांस रेप्रेजेंट्स, मैंने आपको बोला अगर ऐसा लफ्ज बोलेगा, असल में FR1 FR2 के लेवल का तरीका टेस्ट करने का, लेकिन अब आप प्यार है वो इस तरह करता रहे, कोई मसला नहीं। ये लफ्ज बोला एडवांस रेप्रेजेंट्स, तो ऊपर एग्जैक्ट ऐसा लफ्ज होना चाहिए, ऊपर जाके देखो ट्रायल में, एडवांस रेप्रेजेंट 80 एडवांस पड़ा है ना, ये सी बात कर कितना 40 384, जब पैसे दिए होंगे हमने पास की होगी, एडवांस फॉर मशीन पूरा कर लें, बेशक इसको आगे ब्रैकेट में लिख लें, एडवांस फॉर जो भी चीज है डेबिट और कैश क्रेडिट। अब जब मशीन आई है, मशीन है, मशीनरी अकाउंट है, मशीन अकाउंट है, मशीन अकाउंट, मशीन आ गई तो मशीन डेबिट और एडवांस क्रेडिट कितना 480, अच्छा सॉरी 384 और कैश नहीं पेबल। अब नई मुसीबत थी, छोटी छोटी बातें थी, मैथमेटिकल बातें थी। ये कितना है, नहीं कितने परसेंट है हमें चाहिए, 384 डिवाइडेड बाय 40 into 100, कॉस्ट आ जानी थी, बाकी पेबल। अल्लाह हाफिज।